हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम फाइनली इस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर की 10th क्लास है। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, जरा उस पर एक बार नजर मारें। चलो बच्चों, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर आप जरा एक बार देखो तो बस लास्ट टॉपिक हम आज करने वाले हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और ये कंप्लीट करते ही हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा इस चैप्टर का वन शॉर्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम 1 घंटे के अंदर हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखना, उसके अंदर मैं रीडिंग नहीं करवाऊंगा लाइन बाय लाइन, बस हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका वन शॉट रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप देखोगे तो एकदम मजा आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, सीधा चलते अपने पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब मैं पूरे चैप्टर को गो थ्रू तो नहीं कराऊंगा, काफी टाइम लग जाएगा। वन शॉट लेक्चर में एक बार रिवाइज कर लेंगे। जरा ये देखो, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके। एक एक लाइन को मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया है, क्या था, क्या है, कैसे है, क्यों है। चलिए बच्चों, अब आते हैं अपने प्यारे से टॉपिक के ऊपर, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब सबसे पहले बच्चों बात आती है, आपको वर्किंग कैपिटल का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है। तो बच्चों, सिंपल सा बेसिक मीनिंग है वर्किंग कैपिटल का, जो भी पैसा आपके बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को रन करने के लिए चाहिए होता है, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। नाम से क्या है, वर्किंग कैपिटल, जो काम कर रही है। मतलब ये जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सैलरी पे करना, इंटरेस्ट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, डेटर्स से पेमेंट आना, ये सारा जो पैसा होता है, ये सारा आपके डे टू डे ऑपरेशंस में लगता है। इस चीज को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वही लिखा हुआ है, द फंड्स नीडेड टू मीट द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला हम सबको पता है, अपने रेशियो चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है। और जिनको रेशियो का चैप्टर भूल चुके हो या नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं, वर्किंग कैपिटल का बेसिक सा फॉर्मूला होता है, दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, बेसिक सा मीनिंग है। सी स्टैंड्स फॉर करंट असेट्स और सीएल स्टैंड फॉर करंट लायबिलिटीज। करंट असेट का मतलब तो पता ही होगा, जो एक साल के अंदर रियलाइज हो जाते हैं। और करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है जो एक साल के अंदर पे ऑफ हो जाती है। क्लियर? तो जो पैसा आपको बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए होता है, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, अब बच्चों हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट आते हैं। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 3 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में आ सकता है। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स, एक्सप्लेन एनी 6 पॉइंट्स। तो ध्यान रखना, कोई भी 6 तो आपको अच्छे से याद करने ही करने हैं। क्लियर? ओके। तो बच्चों, पहला पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। सिंपल सी चीज है, 3 टाइप की नॉर्मली बिजनेस होते हैं, या तो आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर ट्रेडिंग होगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो जो वर्किंग कैपिटल है वो ना के बराबर यूज होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको रॉ मटेरियल, डेटा क्रेडिट के ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। अगर आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई सामान खरीद के लेकर आना है, सामान बेचना है, उधारी पर खरीदना बेचना है। तो इस केस में क्या होता है, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है, तो एम्प्लॉयज होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, तो बहुत ज्यादा तमाम खर्चे होते हैं। तो मतलब ये, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा रहेगी। अगर आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले कम रहेगी। अगर आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो बाकी दोनों के मुकाबले तो ना के बराबर ही रहेगी। क्लियर? रीड कर ले एक बार। ओके। A trading organization usually needs smaller amount of working capital compared to manufacturing organization। यही मैंने आपको बात बोली थी, मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में ट्रेडिंग को कम लगता है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोसेसिंग नहीं होता है ना। पहले रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आओ, फिर वर्किंग प्रोग्रेस होगा, फिर फिनिश गुड में आएगा, फिर वो बिकेगा, तब पैसा आएगा। ऐसा किसमें ट्रेडिंग में नहीं होता ना। ट्रेडिंग में क्या होता है, सामान लाओ और बेचो, इसमें टाइम लैग नहीं होता है। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। अब आते हैं बच्चों अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। स्केल ऑफ ऑपरेशंस। बहुत ही सिंपल, बड़े स्केल पे काम कर रहे हो,
ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, कम प्रोडक्शन होगा, छोटी दुकान पे काम कर रहे हो तो कम सामान होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। क्लियर, सिंपल। बड़े स्केल पे काम करोगे ज्यादा पैसा, छोटे स्केल पे काम करोगे कम पैसा। रीड करते हैं। फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट ऑन अ हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन, जिसमें आपकी इन्वेंट्रीज डेटा सब रहते हैं, उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है किसके कंपैरिजन में, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। क्लियर, ओके। तीसरा पॉइंट क्या दे देगा बच्चों, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि बिजनेस आपका ऊपर जा रहा है या बिजनेस आपका नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है मतलब बूम पीरियड है, धमाके हो रहे हैं, धमाके मतलब बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में आपका सेल्स बहुत ज्यादा होती है, और जब सेल्स ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तो रॉ मटेरियल का, एम्प्लॉयज का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे केस के अंदर आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका बिजनेस नीचे की तरफ जा रहा है, ज्यादा सेल्स नहीं होती हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता होगा, ज्यादा प्रोडक्शन भी है तो ना तो ज्यादा रॉ मटेरियल होगा, ना ही ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे। तो ऐसे केस में आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। क्लियर, एक बार रीड कर लेते हैं। In case of boom, the sale as well as the production are likely to be larger. A larger amount of working capital will be required. और डिप्रेशन के पीरियड में आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। डिप्रेशन मतलब जो आपका बिजनेस ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्लियर, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, सीजनल फैक्टर। सिंपल, कुछ ऐसे अपने बिजनेस देखे होंगे जिनका कुछ पीक सीजन होता है, जिनका कुछ ऑफ सीजन होता है। जैसे सर्दियों के कपड़े सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं, गर्मियों में कम बिकते हैं। गर्मियों के कपड़े गर्मियों में ज्यादा बिकते हैं, सर्दियों में कम बिकते हैं। आइसक्रीम गर्मियों में ज्यादा बिकती है, सर्दियों में कम बिकती है ना। ऐसा ही होता है। और कुछ ऑफ सीजन होते हैं और कुछ पीक सीजन होते हैं। तो पीक सीजन में ज्यादा काम होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। और अगर ऑफ सीजन है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, ज्यादा रॉ मटेरियल भी नहीं बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन और सेल भी कम होगी, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। क्लियर, तो सीजनल फैक्टर्स आपको पता लग जाना चाहिए। पीक सीजन है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, ऑफ सीजन है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। क्लियर, रीड करें पॉइंट को, चलिए। इन पीक सीजन, because of higher level of activity, larger amount of working capital will be required, ठीक है। और जब आपका लीन सीजन है या फिर जिसको कहते हैं हम ऑफ सीजन है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, लोअर होगी। क्लियर, ओके। फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है, आपसे कोई सामान उधार पर खरीद लेके जा रहा है, ठीक है ना। आपने कोई सामान बेचा, उधारी पर बेचा, तो पैसा अभी आएगा या बाद में आएगा, बाद में आएगा, है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भैया आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। तो जब ये बोलते हैं ना आराम से दे देना, तो भैया रोज के खर्चे कौन करेगा, रोज के खर्चे तो आप खुद करोगे। तो ऐसे केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मतलब ये, अगर आप लंबे पीरियड के लिए क्रेडिट देते हो तो आपको डे टू डे ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डेटर पैसा देगा बाद में, लेकिन खर्चे करने आपको आज। तो ऐसे केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है, क्रेडिट देने की जो पॉलिसी है वो बहुत कम दिन की है, तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि पैसा जल्दी आ जाता है डेटर से, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, तो इन शॉर्ट, इफ यू हैव अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, therefore your working capital requirement will be on a higher side and vice versa. Clear, read कर ले एक बार, देखो क्या लिखा है। A liberal credit policy results in higher amount of debtors, increasing working capital requirement. Clear, और कुछ लोगों को कंपटीशन की वजह से, सेल्स इंक्रीज करने की वजह से अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लिबरल करना पड़ता है। इस वजह से उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्लियर, ओके। 6 पॉइंट, क्रेडिट अवेल्ड। 5th पॉइंट में क्रेडिट दे रहे थे, 6 पॉइंट में क्रेडिट ले रहे हैं। अगर आप किसी से सामान खरीद के लेकर आते हो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और वो आपसे बोलता है कि आराम से पेमेंट कर देना, तो मतलब अभी जल्दी पेमेंट करने की तो नहीं होगी ना, नहीं होगी। अगर अभी जल्दी पेमेंट करने का नहीं है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको अभी पेमेंट नहीं करना,
आपको बाद में पेमेंट करना है, आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे केस में आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। क्लियर? कोई भी डाउट? पक्का? कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। रीड करते हैं। टू द एक्सटेंट इट अवेल्स द क्रेडिट ऑन परचेज, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। ओके, अगला पॉइंट, 7th पॉइंट, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले हम रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आते हैं, फिर उसे फिनिश प्रोडक्ट में बेचते हैं, फिर वो मार्केट में जाता है, कोई कैश में खरीदता है, कोई उधारी पे खरीदता है, कोई उधारी पे खरीदेगा तो फिर बाद में पैसा आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये टाइम पीरियड कितना होता है? बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, कुछ ये टाइम पीरियड 2 दिन का होता है, कुछ में 2 साल का होता है। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन साइकिल का टाइम पीरियड होगा, उतनी ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, अब मान के चलो बच्चों, आपका पेन बनाने का काम है, आपको एक पेन बनाने में लगता है 5 मिनट, तो आप एक दिन में बहुत सारे पेन बना लोगे, हाँ या ना? आज रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बन गया, कल मार्केट में जाएगा और लगता है कि अगले 1 महीने में बिक जाएगा, तो आपकी जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कितनी हो गई? 1 महीने की हो गई। तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो 1 महीने की होगी। अब मान के चलो बच्चों, आपका काम है रियल एस्टेट का, आप फ्लैट्स बनाते हो या आप सोसाइटीज बनाते हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? आप आज नींव खोदोगे, आज बिल्डिंग बनाओगे, वो 2 साल में बनेगी, 2 साल के दौरान प्रोडक्ट बिकेंगे या बाद में बिकेंगे, फिर पैसा आएगा। तो आपकी जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कितने टाइम की हो गई? 2 साल की हो गई। तो 2 साल तक के खर्चे कौन निभाएगा? वो आपको अपनी जेब से निभाने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, प्रोडक्शन साइकिल जितनी बड़ी होगी, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी, और आपकी जो प्रोडक्शन साइकिल जितनी छोटी होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी। क्लियर? ओके, रीड करें। देखो, working capital requirement is higher in firms with longer processing cycle and lower in shorter processing cycle. Clear? Conclusion ये लिखा हुआ है, बाकी आप रीड कर सकते हो, वो लिखा हुआ है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब पता है पहले? प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पेन, मतलब टाइम गैप बिटवीन रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स। किसी का लॉन्गर होता है, किसी का शॉर्टर होता है, और ऐसे केस में आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो इफेक्ट हो जाती है। तो जिसका प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिसका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है उसको रिक्वायरमेंट कम है वर्किंग कैपिटल की। क्लियर? ओके। 8th पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। आपको लगता है आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, आपकी सेल्स बढ़ने वाली है, आपकी ब्रांच इंक्रीज होने वाली है, तो ऐसे केस में क्या होगा? आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, और प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा आएगा, एम्प्लॉयज की सैलरी जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? आपके डेटर्स आएंगे, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो मतलब ये, इफ देयर इज अ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इफ देयर इज अ पोटेंशियल कि हो सकता है आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। क्लियर? रीड करें। तो 8th पॉइंट हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का लिखा हुआ है, इफ ग्रोथ पोटेंशियल इज परसीव्ड टू बी हायर, आपको लगता है कि ग्रोथ हायर होने वाली है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, जिससे आप हायर प्रोडक्शन की डिमांड को मीट कर पाओ और अपने सेल्स को कर पाओ। क्लियर? ओके। 9th, लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन है बहुत मार्केट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रखोगे या नहीं रखोगे? रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? अब मान के चलो कल को कस्टमर आपके काउंटर पर आया, उसने बोला कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप क्या बोलोगे? नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो कल आएगा या फिर दूसरी दुकान पर चले जाएगा लेने के लिए? वो दूसरी दुकान पर चले जाएगा लेने के लिए। तो ऐसे केस में अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पास स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा? अगर स्टॉक नहीं बिका या कस्टमर खाली हाथ लौट गया, तो वो दूसरे के पास जाके सामान खरीद लेगा और आपका सामान ऐसा का तैसा पड़ा रह जाएगा। तो मतलब ये कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपटीशन ज्यादा नहीं है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्लियर? रीड करें एक बार पॉइंट को। देखो, हायर लेवल ऑफ कंपटीशन में नेसेसिटेट लार्जर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड टू मीट अर्जेंट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। वो लिखा हुआ है
कंपटीशन जब ज्यादा होता है तो कस्टमर का अगर अर्जेंट ऑर्डर हो जाए तो आपको अपना पास स्टॉक बचा कर रखना पड़ता है, रिजर्व में रखना पड़ता है, और ऐसे केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, और प्लस आपको क्रेडिट भी देना पड़ता है। तो ये हमने फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था ना, क्रेडिट अलाउड, तो ये भी आ जाता है। तो 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? ओके। 10th पॉइंट, इजी है सारे, हैं बहुत ज्यादा पॉइंट लेकिन है सारे इजी। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, सैलरीज बढ़ेंगी, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे, डेटर्स के पास जो पैसा जाएगा वो भी ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा, माना क्रेडिटर को पेमेंट करना होगा वो भी ज्यादा करना होगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? बस ये लॉजिक है। विद राइजिंग प्राइसेस लार्जर अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। क्लियर? मार्जिन बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं मार्केट में रॉ मटेरियल के, सेल्स के, तो आपको खरीदना पड़ेगा, और खरीदने पड़ने के लिए आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। क्लियर? ओके। 11 पॉइंट क्या देखा बच्चों? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, मतलब जरा समझते हैं। एफिशिएंसी का मतलब तो बच्चों आपको खून में होगा, आपके कम कॉस्ट में काम होना, है ना। अगर बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप जब अपना रॉ मटेरियल से फिनिश गुड प्रोडक्ट बनाते हो, आप वेस्टेज कम करते हो, लेट्स सपोज मान के चलते हैं, ठीक है। आपके जो डेटर्स हैं वो जल्दी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, ओके। आपकी जो सेल्स है वो जल्दी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सामान बिकने में 2-2 4-4 महीने लगते हैं, एक-एक 2-2 हफ्ते में बिक जाते हैं, ठीक है। मैंने 3 एग्जांपल दिए। पहला, आप वेस्टेज कम करते हो तो मतलब आपका आउटपुट ज्यादा बनता होगा, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी सेल्स जल्दी हो जाती हैं, टाइम नहीं लगता, ठीक है। और तीसरा तीसरा आपका जो डेटर है वो जल्दी पेमेंट कर देता है, तो मैं बोल सकता हूं आपका बिजनेस इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है ना। टाइम पे भी काम हो रहा है, कम खर्चे में काम हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बिजनेस में एफिशिएंसी ज्यादा है तो क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? कम लगेगी, है ना। और आपकी बिजनेस इनएफिशिएंट है तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? आपको सिंपल से लिखना है, इफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस आर एफिशिएंट देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बिकम लेस, and if the working of the business या if the operation of the business is inefficient then working capital requirement will be on a higher side। और आप चाहो तो एग्जांपल भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। देखो क्या लिखा हुआ है, सच एफिशिएंसी में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं रखना पड़ेगा, कम रॉ मटेरियल में भी ज्यादा सामान बना लोगे, फिनिश गुड बन जाएंगे, डेटर जल्दी पेमेंट कर देगा, तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। 12th पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसको एग्जांपल से समझाऊंगा बच्चों। मान के चलो आप एक ऐसी जगह पर रहते हो जिसके आसपास दुकान ही दुकान है, मतलब घर से बाहर कदम उठाया कि नहीं कि दुकान ही दुकान है, ठीक है। और आपको है ना एक रजिस्टर की जरूरत पड़ी है या फिर आपको एक पेन की जरूरत पड़ी है, तो मुझे एक बात बताओ, आप कितने पेन खरीद के लेकर आओगे? एक पेन या पूरा डब्बा खरीद के लेकर आओगे? एक रजिस्टर या 10-12 रजिस्टर खरीद के लेकर आओगे? बताओ। सर एक पेन लेकर आएंगे जब जरूरत ही एक पेन की है तो, और घर के बगल में दुकान है, बाहरी दुकान है, तो फिर जब जरूरत होगी तब ले आएंगे, है ना। बिल्कुल सही। दूसरी सिचुएशन, आप ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर रॉ मटेरियल या फिर जहां पर आपको पेन पेंसिल स्टेशनरी मिलती ही नहीं है, आपको 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर जाकर लाना पड़ता है, इजिली नहीं मिलता है। तो आपको जब एक पेन की जरूरत होगी तो क्या आप सिर्फ एक पेन लेकर आओगे या पूरा पैकेट ले आओगे? 5 पेन का, 5 पेन का पैकेट ले आओगे, क्यों? बार बार कौन जाएगा, है ना। सिमिलरली रजिस्टर लेकर आने हो तो एक रजिस्टर लेकर आओगे या 3-4 इकट्ठे ले आओगे, जिससे फिर बार बार नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे केस में आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर रॉ मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो आपका जब मन करेगा अब तब जाकर ले आओगे, तो ऐसे केस में आपका खर्चा कम होगा, और खर्चा कम होने का मतलब है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया। और ऑन द अदर हैंड आपका जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, मशक्कत करनी पड़ती है, इंपोर्ट कराना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, तो ऐसे केस में आप एक बार में ही ज्यादा से ज्यादा सामान परचेस करने की कोशिश करोगे कि बाद में दिक्कत ना है।
तो जब ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश करोगे तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और जब ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार रीड करें, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल आर अवेलेबल फ्रीली एंड कंटिन्यूअसली, तो आप लोअर स्टॉक से भी काम चला लोगे, बाद में जब जरूरत पड़ेगी आप ले आओगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपके खर्चे ज्यादा होंगे। ये चीज क्लियर हो गया? हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने एक चीज और दे रखी है, हम कुछ ऐसे भी तो होते हैं कि हम ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो आज ऑर्डर करते हो तो 2 दिन बाद आता है, 10 दिन बाद आता है, 4 दिन बाद आता है, होता है कि नहीं होता है? वैसे बिजनेस के अंदर भी होता है। आपने मान के चलो अमेरिका से कोई सामान इंपोर्ट कराया, आप आज ऑर्डर करोगे तो 10-15 दिन बाद आएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि आप छोटा सामान मंगाओगे फिर ज्यादा सामान मंगाओगे? ज्यादा सामान मंगाओगे। तो अगर आने का टाइम, जिसको हम लीड पीरियड बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलते हैं बच्चों, उसको लीड पीरियड या फिर लीड टाइम बोलते हैं। तो लीड टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है ना? ऑर्डर करने का टाइम और जितने टाइम आपके पास ऑर्डर रिसीव हो रहा है उसके टाइम पीरियड के गैप को बोलते हैं लीड टाइम। तो अगर 2 दिन में आता है, 1 दिन में आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे? फिर मंगा लूंगा, 1 दिन तो लगता है, वेट कर लेंगे। लेकिन 10-15 दिन लगते हैं तो आप क्या करोगे? एक बार में ज्यादा ऑर्डर करोगे। तो इन केस अगर लीड टाइम ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, और लीड टाइम अगर कम है तो बाद में ऑर्डर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा प्यारा सा चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनली ये चैप्टर हमारा 10 क्लासेस के बाद कंप्लीट होता है। सारी क्लासेस जो हैं वो 20 to 25 मिनट्स के बीच की हैं, इससे बड़ी हमने कोई क्लास रखी नहीं है। बहुत मजा आया आपको पढ़ाकर। तो बच्चों ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। अब आपके पास आएगा इसका वन शॉट लेक्चर। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइएगा, आपको वन शॉट लेक्चर के अंदर वो लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे ये सरप्राइज रहेगा, हम धप्पा मारेंगे। ठीक है? तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के संग इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।